हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। तो आज हम स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। ये हमारे ब्लाउज का पैटर्न रहेगा। इस पैटर्न में हम स्लीव अटैच नहीं करेंगे। तो ये जो ब्लाउज है वो स्लीवलेस रहता है और इस ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी होती है वो आज की वीडियो में हम समझेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम स्लीवलेस ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें जो हमारा नेक रहता है उसकी विड्थ कितनी रहती है, क्योंकि जो स्लीवलेस ब्लाउज का नेक रहता है वो बहुत ब्रॉड रहता है और जो हमारे शोल्डर रहते हैं वो बहुत पतले रहते हैं। तो ये जो शोल्डर है इनकी कटिंग कैसे करनी होती है और ये कितने इंच पे रेडी होता है ये पूरा आज हम क्लियरली समझेंगे। और ये जो हमारा बैक पार्ट है इसे हम ओपन रखेंगे, फ्रंट पार्ट हमारा पैक रहेगा। बैक पार्ट में हम बैक की साइड पे शो के लिए बटन अटैच करने वाले हैं इस तरह से, और फ्रंट वाले पार्ट में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई डालेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग देखेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट की कटिंग देख लेते हैं। इसके लिए हमने अपने ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट लेके रखा हुआ है। इसमें हमारे लेंथ है, नॉर्मली जैसा मेजरमेंट रहता है सेम वैसा ही मेजरमेंट है। तो इस ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी होती है वो हम देखेंगे। तो ये हमारा 80 सेंटीमीटर का लाइनिंग वाला फैब्रिक है। सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और फिर अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को हम ओपन रखने वाले हैं, तो हमने अपने अस्तर के रॉन्ग वाली साइड को अपनी तरफ रखा है क्योंकि ये हमारा ओपन है। तो सबसे पहले जब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो हुकाई पट्टी के लिए यहाँ से 0.3 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो सबसे पहले आपको नीचे की साइड से 0.3 इंच पे निशान लगा लेना है। ये जो हमने निशान लगाया है ये हमने अपनी हुकाई पट्टी के लिए लगाया है, क्योंकि जो बैक वाला पार्ट है हमारा ओपन है। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। इसके बाद अब हम अपनी ब्लाउज की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो हम अपना मेजरमेंट देख लेंगे। इसमें ब्लाउज की लेंथ 13 इंच है, इसमें +1 करके हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से लेंथ के लिए निशान लगा लेंगे। लेंथ के लिए निशान लगाने के बाद अब हम अपने शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। और ये जो हमने हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन लिया है इसे छोड़ते हुए हम अपने ब्लाउज की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर के लिए निशान लगाने के लिए आपको आपके फुल शोल्डर का मेजरमेंट देख लेना है। हमारे फुल शोल्डर है 13.5 इंच के, तो 13.5 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे हम शोल्डर का हाफ करके निशान लगाएंगे। तो हमने इसका हाफ कर लिया, तो हमारा कितना आया 6.75 इंच। तो ये मार्जिन की लाइन को छोड़ते हुए यहाँ से हम 6.75 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद शोल्डर को 1 इंच डाउन कर देंगे और यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगा के इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे। तो ऐसा आपको हर साइज में करना है। उसके बाद अब हम अपने आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो उसके लिए हम अपना आर्म होल चार्ट देखेंगे। ये हमारा आर्म होल चार्ट है। अब इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? डीप नेक वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि जो हमारे ब्लाउज का नेक है वो डीप है। तो इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए हमें अपने ब्लाउज के चेस्ट का साइज देखना होगा। तो हमारा चेस्ट साइज है 34। 34 हमारा इस वाली लाइन में आ रहा है, तो हम इस लाइन का फॉर्मूला देखेंगे। 34 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 इंच। तो हमारा कितना आया 6.2 इंच। तो ये जो हमने शोल्डर डाउन किए हैं यहाँ से आपको आर्म होल के लिए निशान लगा लेना है। अब इस लाइन को भी हम ऐसा सीधा कर देंगे, इस तरह से स्ट्रेट कर देना है आपको। अब हम अपने चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो चेस्ट में जब हम निशान लगाएंगे तो इसमें हम कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे बैक पार्ट का नेक है वो डीप है। जब नेक पैक होता है तो हम यहाँ पे लूजिंग ऐड करते हैं, पर अभी हमारा नेक डीप है तो हम कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। तो हमारे चेस्ट का साइज कितना है 34। 34 को हम डिवाइड 4 कर लेंगे। तो हमारा कितना आया 8.5 इंच। यहाँ से हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। प्लस इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। उसके बाद यहाँ से हम अपनी वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी वेस्ट का मेजरमेंट देख लेंगे। हमारी वेस्ट है 29 इंच की, इसे भी हम डिवाइड 4 कर लेंगे। तो हमारा कितना आया 7.25 इंच। तो यहाँ से 7.25 इंच पे हम वेस्ट के लिए निशान लगा देंगे। प्लस इसमें भी हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे और इन दोनों लाइनों को मिला देंगे। चेस्ट और वेस्ट के लिए निशान लगाने के बाद अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आपने जितने भी शोल्डर लिए होंगे उसमें से आधा इंच कम करके आपको आर्म होल की तरफ निशान लगाना है। तो हमारे शोल्डर कितने थे 6.75 इंच के, तो अब 6.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे अपने आर्म होल के लिए। और इन दोनों लाइनों का एक सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से इंच टेप को रखते हुए आपको फोल्ड करके इसका एक सेंटर निकाल लेना है। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है यहाँ से भी हम 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इन तीनों लाइनों को मिला लेंगे। यहाँ से हम आर्म होल की गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में ये निशान हम 1 इंच पे लगाएंगे और यहाँ से इसकी गोलाई दे देंगे। इस तरह से गोलाई देने के बाद आर्म होल को बैक साइड से हम 0.3 इंच पे डाउन कर देंगे, ताकि आर्म होल में क्रीज ना आए। इस तरह से हल्का सा आपको इसको डाउन कर देना है। तो इस तरह से आर्म होल की कटिंग करने के बाद अब हम नेक के लिए और शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। ये जब हम स्लीवलेस ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें नेक और शोल्डर कितने लेने होते हैं?
शोल्डर और नेक को रेडी करने के लिए हम अपने ब्लाउज के पैटर्न को देखेंगे। तो इसमें जो हमने ब्लाउज को ड्रॉ किया है, उसमें जो हमारा नेक है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और जो हमारे शोल्डर है बहुत ज़्यादा पतले हैं। तो जब हम स्लीवलेस ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें जो शोल्डर की चौड़ाई रहती है वो 2 इंच तक की रहती है। 2 इंच से ज़्यादा के शोल्डर हमें नहीं लेना है जब हम स्लीवलेस ब्लाउज बनाते हैं। तो हमारे चेस्ट का साइज़ कितना है? 34 है। तो जब आप 34 से लेके 38 साइज़ तक का ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें जो आपको शोल्डर की चौड़ाई रखनी है वो 2 इंच की रखनी है, और जब 38 साइज़ से ऊपर का ब्लाउज बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 इंच तक के शोल्डर हम ले सकते हैं। अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं वो हमारा 34 साइज का है, तो यहाँ पे हम शोल्डर की चौड़ाई 2 इंच लेंगे। तो यहाँ से आपको 2 इंच पे निशान लगाना है रेडी शोल्डर के लिए, प्लस उसमें हम सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हम 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे और 3 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। 2 इंच के हमने रेडी शोल्डर लिए हैं, उसमें 1 इंच हमने सिलाई मार्जिन ऐड किया है, तो ऑटोमेटिक हमें हमारे नेक की विड्थ मिल चुकी है। तो हमारा नेक कितने इंच पे रेडी हो रहा है? ये हमारा 3.75 इंच पे रेडी हो रहा है। जो हमारा नेक रहेगा वो ब्रॉड ही रहेगा, क्योंकि जो हमारा ब्लाउज है वो स्लीवलेस है, इसमें जो हमारा नेक रहता है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है। तो हमारे नेक की लंबाई के लिए हम निशान लगा लेंगे। तो बैक का जो नेक है हमारा, उसकी लंबाई 10 इंच है, तो यहाँ से हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो हमारे नेक का शेप है वो स्वीट हार्ट नेक है, तो इस तरह से पहले हम 4 इंच पे यहाँ से निशान लगा लेंगे। यहाँ से भी हम 3.75 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ से हम अपने नेक का शेप दे देंगे। अब ये जो नेक है इसे हम कैनवास पेपर के ऊपर कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने डबल फोल्ड कैनवास पेपर लिया है, इसे हमारे लाइनिंग वाले फैब्रिक के नीचे रखते हुए सबसे पहले हम अपने नेक को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ी दूरी से कैनवास पेपर को कट कर लिया है और बैक साइड में हम ये कैनवास पेपर अटैच करेंगे। तो इसे साइड में रख देंगे और अपने बाकी के पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट कट के रेडी हो चुका है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग देखेंगे। फ्रंट वाला जो हमारा साइड रहेगा वो पैक रहेगा, तो आपको ऑन फोल्ड साइड से फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम अपने ब्लाउज की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और यहीं से ब्लाउज की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी लंबाई हमने बैक पार्ट में रखी थी उतनी लंबाई हम अपने फ्रंट पार्ट में भी रखेंगे। तो यहाँ से हम 14 इंच पे निशान लगा देंगे लंबाई के लिए। लंबाई के लिए निशान लगाने के बाद अब हम अपने शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमने कितने निकाले थे? 6.75 इंच के। तो यहाँ भी हम 6.75 इंच पे निशान लगा देंगे। आर्मोल निकाले थे हमने 6.25 इंच के। तो यहाँ से शोल्डर को 1 इंच डाउन करते हुए और यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाते हुए जो हमने 1 इंच के शोल्डर डाउन किए हैं वहां से हम अपने आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे। तो ये जो हमने 1 इंच के शोल्डर डाउन किए थे, यहाँ से हम 6.2 इंच पे निशान लगा देंगे। अब ये जो निशान हमने 6.75 इंच पे लगाया था, इसमें से आधा इंच कम करके आर्मोल की साइड पे हम 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों लाइनों का एक सेंटर निकाल लेंगे। और जो हमने सेंटर निकाला है वहां भी हम 6.25 इंच पे निशान लगा देंगे और इन तीनों लाइनों को मिला लेंगे। अब हम अपने चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट का जो हमारा नेक है वो छोटा है, इसलिए हम फ्रंट वाले पार्ट में लूजिंग ऐड करेंगे जब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे चेस्ट का साइज है 34। 34 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो हमारा 8.5 इंच। 8.5 इंच में हम प्लस 1 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, तो ये निशान हमारा कितने पे लगेगा? 9.5 इंच पे। जब भी आपका नेक छोटा रहेगा 7 इंच से तो आपको लूजिंग ऐड करनी रहती है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच की लूजिंग ऐड करके 9.5 इंच पे निशान लगाया है, प्लस इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब हम आर्महोल की गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो ये निशान हमारा 0.75 इंच पे लगेगा और यहाँ से हम आर्महोल की गोलाई दे देंगे और आर्महोल को बैक साइड से 0.3 इंच डाउन कर देंगे इस तरह से। उसके बाद वापस से हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे। तो जितने शोल्डर हमने बैक पार्ट में रखे हैं उतने ही शोल्डर हम अपने फ्रंट पार्ट में भी रखेंगे। तो हमारे रेडी शोल्डर 2 इंच के हैं, उसमें 1 इंच प्लस करके निशान हम 3 इंच पे लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी हमें नेक की विड्थ मिल चुकी है, ये भी हमारा 3.75 इंच पे रेडी हो रहा है। अब हम नेक की लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमारी नेक की लंबाई 6.5 इंच है, तो यहाँ से हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे।
अब यहाँ से भी हम 3.75 इंच पे निशान लगाते हुए अपने नेक का शेप दे देंगे। जो हमारे फ्रंट का नेक है वो भी स्वीट हार्ट नेक है, तो उसे भी हम कैनवास पेपर के ऊपर कट करेंगे। तो यहाँ से हम नेक का शेप दे देंगे। इसके बाद अब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए निशान लगाएंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले शोल्डर का सेंटर निकाल लेना है। तो शोल्डर के ऊपर आपको इंच टेप को रखते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेना है और शोल्डर का एक सेंटर निकाल लेना है। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है, यहाँ से हम अपने एपेक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारा शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट है 9.5 इंच। इसमें आधा इंच प्लस करके हम ये निशान 10 इंच पे लगाएंगे। तो यहाँ से जो आपने सबसे पहले शोल्डर के लिए लाइन खींची थी, वहां से आपको 10 इंच पे निशान लगा लेना है। उसके बाद हम एपेक्स टू एपेक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट है 8 इंच। 8 का हाफ करके हम निशान लगाएंगे। तो हाफ करने के लिए आपको इंच टेप को इस तरह से रखते हुए इसे 8 इंच तक फोल्ड कर लेना है, तो आपको ऑटोमेटिक इसका हाफ मिल जाएगा। तो हमारा कितना आया 4 इंच। तो यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और 4 में से आधा इंच कम करके नीचे की साइड से निशान हम 3.5 इंच पे लगाएंगे और इन दोनों को मिला देंगे। अब हम प्रिंसेस कट के लिए डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो डॉट पॉइंट के लिए हम अपना टक स्टार्ट देखेंगे। तो ये हमारा टक स्टार्ट है, इसमें साइज के अकॉर्डिंग हम अपने डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाते हैं। तो हमारा साइज कितना है 34 इंच है। 34 के लिए वेस्ट पे निशान 2.5 इंच पे लगेगा। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे डॉट पॉइंट के लिए और इन दोनों को भी मिला देंगे। ये निशान लगाने के बाद ही आपको आपकी वेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो इन दोनों निशानों को इस तरह से आपको फोल्ड करके आपकी वेस्ट के लिए निशान लगाना है, क्योंकि ये हमारा सिलाई में कवर हो जाएगा। तो हमारी वेस्ट कितने इंच की थी 7.25 इंच की। तो यहाँ से हम 7.25 इंच पे निशान लगा लेंगे, प्लस इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब इन निशानों को मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम आर्म होल की साइड से डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो उसके लिए भी हम अपना चार्ट देखेंगे। तो इसमें आर्म होल की साइड पे हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ से जो हमारी चेस्ट लाइन है वहां से 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसे भी अपने डॉट पॉइंट से मिला देंगे। अब इन दोनों का एक सेंटर निकाल लेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इसे भी इस तरह से मिला देंगे। नीचे वाली लाइन का भी हम शेप दे देंगे। तो शेप देने के लिए आपको नीचे वाली लाइन का एक सेंटर निकाल लेना है और नीचे से भी इसका एक सेंटर निकाल लेना है इस तरह से। अब ये जो बीच का सेंटर निकाला है, यहाँ से 0.3 इंच ऊपर आते हुए इस लाइन का शेप दे देना है। यहाँ से जो हमने ये सेकंड वाली लाइन खींची है, यहाँ से हम आधा इंच बाहर आएंगे और इस लाइन का एक सेंटर निकाल लेंगे। यहाँ भी सेंटर से आपको 0.3 इंच ऊपर आते हुए इस लाइन का भी शेप दे देना है। और ये जो हम आधा इंच बाहर आए थे, इस वाली लाइन से आपको मिला देना है। तो इस तरह से आपको प्रिंसेस कट के लिए गोलाई दे देनी है। फ्रंट का शेप देने के बाद अब हम नेक की साइड से 0.3 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। तो यहाँ से आपको 0.3 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा लेना है। इस तरह से यहाँ से इंची टेप को रखते हुए आपको 0.3 इंच ऊपर निशान लगाते हुए इसे आपके डॉट पॉइंट से क्रॉस में मिला देना है इस तरह से। अब हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से आपको फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है। अब हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक को हम सबसे पहले कैनवास पेपर के ऊपर कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने डबल फोल्ड कैनवास पेपर ले लिया है। कैनवास पेपर को अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक के नीचे रखते हुए हम सबसे पहले अपने नेक को कट कर लेंगे। अब नेक को कैनवास पेपर पे कट करने के बाद जो हमारा कैनवास पेपर है उसे भी आपको 1 इंच की दूरी से कट कर लेना है। कैनवास पेपर पर नेक को कट करने से जो नेक की फिटिंग और फिनिशिंग है दोनों परफेक्ट आती है। अब हम कैनवास पेपर को साइड में रखते हुए अपने बाकी के पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब ये जो हमने प्रिंसेस कट के लिए गोलाई में शेप दिया था, इसे इसी तरह कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब जो हमारे एपेक्स पॉइंट के लिए हमने निशान लगाया था, वहां पे हम एक एक कट के निशान लगा लेंगे। तो ये हमारे डॉट पॉइंट है। इसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट को ओपन करके यहाँ पर बिछा के देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो नेक का लुक रहेगा वो कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद सेम बैक पार्ट को भी हम यहाँ पर बिछा के देख लेंगे। तो बैक पार्ट को हमने यहाँ पे ओपन करके बिछा लिया है, तो इसका नेक का शेप भी आप देख सकते हैं किस तरह से बनकर रेडी होगा। उसके बाद ये हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक के ऊपर हम अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने पूरे लाइनिंग वाले फैब्रिक को अपने मेन फैब्रिक के ऊपर कट करके रेडी कर लिया है। अगर आप स्लीव वाले ब्लाउज की भी कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे बाकी वीडियोस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि ऐसे ही यूनिक वीडियो आप देख सकें। अब हम अपने ब्लाउज की स्टिचिंग देखेंगे कि ब्लाउज को स्टिच कैसे करना है। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम अपने ब्लाउज का बैक पार्ट स्टिच करेंगे और बैक पार्ट के नेक पे हम पाइपिंग अटैच करेंगे।